I am Muhammad Bilal and welcome to my YouTube channel Visionary Chemist. Today lecture about selectivity of chemical reaction. After studying this module, you should be able to know about what is the selectivity of chemical reaction, basic concept and definition of chemoselectivity, regioselectivity, stereoselectivity, stereospecificity और लास्ट पे हम स्टीरियो सिलेक्टिव और स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन का डिफरेंस देखेंगे। चलें स्टार्ट करते हैं। मोस्ट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड हैव मोर देन वन फंक्शनल ग्रुप। मोस्ट फंक्शनल ग्रुप कैन रिएक्ट मोर देन इन वन वे। सो मैनी क्वेश्चंस अराइजेस। These questions are what we called selectivity. So selectivity comes from three sort. First one is chemoselectivity, which means that which functional group will react. Second one is regioselectivity, which means that where functional group will react. Third one is stereoselectivity, which means that how functional group will react regarding to the stereochemistry of product. सबसे पहले है chemoselectivity. Chemoselectivity is the preferential reaction of chemical reagent with one of two or more different functional group. कीमोसेलेक्टिविटी क्या है कि एक मॉलिक्यूल में एक से ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप पाए जाएंगे। तो फॉर एग्जांपल मेरे पास ये मॉलिक्यूल है, इसमें एक कीटोनिक ग्रुप है और एक एस्टर ग्रुप है। तो सोडियम बोरोहाइड्रेट क्या करता है कि सेलेक्टिवली रिड्यूस कर रहा है कीटोनिक ग्रुप को। तो सोडियम बोरोहाइड्रेट एक कीमोसेलेक्टिव रिएजेंट है जो कि कीटोनिक ग्रुप को अल्कोहलिक ग्रुप में रिड्यूस कर रहा है। तो ये जो है हमारे पास कीमोसेलेक्टिव पाथ है। अगर हम स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट यूज करेंगे जैसा कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, तो वो दोनों फंक्शनल ग्रुप को रिड्यूस कर देगा। तो ये जो हमारे पास कीमोसेलेक्टिव पाथ नहीं है, ये जस्ट वैसे रिएक्शन है। तो ए रिएजेंट हैज हाई कीमोसेलेक्टिविटी इफ रिएक्शन अकर ओनली ए लिमिटेड नंबर ऑफ डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप। तो रिएजेंट जितना खास, जितने बहुत ज्यादा फंक्शनल ग्रुप में एक स्पेसिफिक को जितना ही वो सिलेक्ट करके रिएक्ट करेगा उतना ही ज्यादा वो कीमोसेलेक्टिव रिएजेंट होगा। दूसरे नंबर पे है रिजियोसेलेक्टिविटी। रिजियोसेलेक्टिविटी ये होती है रीजन स्पेसिफिक। रिजियोसेलेक्टिविटी इज द प्रेफरेंस ऑफ वन डायरेक्शन ऑफ केमिकल बॉन्ड मेकिंग और बॉन्ड ब्रेकिंग ओवर ऑल पॉसिबल डायरेक्शन। फॉर एग्जांपल हम एक एग्जांपल लेते हैं। हमारे पास सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड है, इसको हमने एक बेस की मौजूदगी में हमने ट्रीट किया है। तो हमारे पास दो अल्कीन्स प्रोड्यूस हो रही हैं, एक 2 ब्यूटीन है, एक 1 ब्यूटीन है। 2 ब्यूटीन मेजर है क्योंकि ये मोर सब्स्टिट्यूटेड है। मोर सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन स्टेबल होती हैं और मेजर होती हैं। ये दोनों का आईयूपैक नेम सेम नहीं है, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है। तो ये दोनों आपस में क्या है, कंस्टिट्यूशनल आइसोमर है। अगर आईयूपैक नेम सेम ना हो तो वो दोनों आपस में कंस्टिट्यूशनल आइसोमर होते हैं। इस रिएक्शन में क्या हो रहा है कि 2 सिग्मा बॉन्ड ब्रेक करके एक पाई बॉन्ड बन रहा है। तो ये जो एग्जांपल है ये हमारे पास एक बॉन्ड मेकिंग रिजियोसेलेक्टिव एग्जांपल है। अगर हम इस एग्जांपल को गौर से देखें तो इसमें कंस्टिट्यूशनल आइसोमर बन रहे हैं। तो हम इस तरह से भी कह सकते हैं कि ड्यूरिंग एनी केमिकल रिएक्शन व्हेन 2 और मोर प्रोडक्ट्स आर ऑब्टेन, आउट ऑफ दीज वन इज मेजर, ऑल प्रोडक्ट्स आर कंस्टिट्यूशनल आइसोमर्स, then such reaction is called as regioselective reaction। तो हम इस तरह से भी कह सकते हैं ऐसा रिएक्शन जिसमें कंस्टिट्यूशनल आइसोमर बने और एक कंस्टिट्यूशनल आइसोमर उसमें मेजर हो, उसको हम रिजियोसेलेक्टिव रिएक्शन कहेंगे। दूसरी एग्जांपल देखते हैं। इस एग्जांपल में क्या है कि एक अनसिमेट्रिकल अल्कीन है 1 ब्यूटीन, उसमें हमने HBr की एडिशन कराई है। तो HBr की एडिशन अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकोव रूल हो तो 2 ब्रोमोब्यूटेन बनता है, अगर ना हो एंटी मार्कोनिकोव रूल हो तो 1 ब्रोमोब्यूटेन बनेगा। तो मार्कोनिकोव रूल क्या है कि द एडिशन ऑफ अनसिमेट्रिकल reagent to an unsymmetrical alkene, the negative part of that reagent is goes to that carbon which have least number of hydrogen atom। तो ब्रोमीन उस कार्बन के पास जाएगा जिसके पास मिनिमम हाइड्रोजन है, इसके पास मिनिमम थे तो इसके पास वो चला गया। अब देखें ये दोनों आपस में कंस्टिट्यूशनल आइसोमर है और इसमें क्या हो रहा है कि एक पाई बॉन्ड ब्रेक करके 2 सिग्मा बॉन्ड बन रहे हैं। तो ये हमारे पास बॉन्ड ब्रेकिंग एग्जांपल है रिजियोसेलेक्टिविटी की। तीसरी जो हमने टर्म पढ़नी है वो हमने पढ़नी है स्टीरियोसेलेक्टिविटी। स्टीरियोसेलेक्टिविटी क्या है कि इसमें हमारे पास एक
रिएक्टेंट जो होता है वो नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर प्रोडक्ट के तौर पे ऑब्टेन करता है और उसमें एक स्टीरियो आइसोमर जो होता है वो मेजर होता है। इस तरह के रिएक्शन को हम कहते हैं स्टीरियो सिलेक्टिविटी। और इसमें जो रिएक्टेंट होता है उसके पास लाजमी नहीं है कि स्टीरियो केमिस्ट्री उसमें मौजूद हो या ना हो, उसमें स्टीरियो केमिस्ट्री मौजूद भी हो सकती है, उसमें स्टीरियो केमिस्ट्री नहीं भी मौजूद हो सकती। इस तरह के रिएक्शन को हम कहते हैं स्टीरियो सिलेक्टिव रिएक्शन। इसकी एग्जांपल देखते हैं। ये हमारे पास स्टायरीन है, स्टायरीन में हमने HCl ऐड कर दिया। HCl जब हम इसमें एडिशन करेंगे तो हमारे पास 2 आइसोमर बनेंगे, एक R बनेगा, एक S बनेगा। तो इसमें नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर बन रहे हैं, तो ये एक स्टीरियो सिलेक्टिव रिएक्शन है। नेक्स्ट टर्म है हमारे पास स्टीरियो स्पेसिफिसिटी। स्टीरियो स्पेसिफिसिटी क्या है कि इसमें एक स्टीरियो आइसोमर स्पेसिफिक रिएक्टेंट होगा, उसकी स्पेसिफिक स्टीरियो केमिस्ट्री होगी और वो स्पेसिफिक स्टीरियो आइसोमर प्रोडक्ट में भी बनाएगा। मतलब क्या कि ए स्पेसिफिक स्टीरियो आइसोमर रिएक्टेंट give rise to specific stereoisomer of product, such type of reaction is called stereospecific reaction। जैसा कि मैंने एग्जांपल में कहा है कि A स्पेसिफिक स्टीरियोआइसोमर B प्रोड्यूस कर रहा है और C स्पेसिफिक स्टीरियोआइसोमर हमारे पास स्पेसिफिक स्टीरियोआइसोमर D प्रोड्यूस कर रहा है। इसी तरह हम एक एग्जांपल लेते हैं कि एडिशन, हाइड्रोजन की एडिशन है सिस अल्कीन में प्लाटिनम की मौजूदगी में, तो सिन एडिशन इसमें होगी एक साइड से, सिन एडिशन कहते हैं एक साइड से एडिशन होगी। तो ये एक साइड से एडिशन होगी तो हमारे पास मीजो कंपाउंड बनेगा। इसी तरह ब्रोमीन की एडिशन है सिस अल्कीन में, ये एंटी मैनर में होगी और नॉन पोलर सॉल्वेंट की मौजूदगी में, तो हमारे पास पेयर्स ऑफ इनेंशियमर हमारे पास ऑब्टेन होगा। तो ये जो रिएक्शन की दोनों एग्जांपल है ये हमारे पास स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन की एग्जांपल है और इस फिनोमेना को हम कहेंगे स्टीरियो स्पेसिफिसिटी। इसमें देखें कि हमारे पास रिएक्टेंट की स्टीरियो केमिस्ट्री लाजमी है। इसके बाद हम कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स पढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स में हम देखते हैं कि स्टीरियो सिलेक्टिव और स्पेसिफिक रिएक्शन की कौन कौन सी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हो सकती हैं। सबसे पहली फैक्ट जो है वो स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन जो है वो स्टीरियो सिलेक्टिव रिएक्शन भी होगा, क्योंकि स्टीरियो सिलेक्टिव रिएक्शन में हमने कंडीशन नहीं लगाई कि रिएक्टेंट की स्टीरियो केमिस्ट्री हो या ना हो, तो स्टीरियो सिलेक्टिव रिएक्शन जो है वो स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन हो सकता है। नेक्स्ट है स्टीरियो सिलेक्टिव रिएक्शन जो है वो स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? इसलिए नहीं हो सकता कि स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन जो है उसमें हमें क्या चाहिए होती है कि रिएक्टेंट की स्पेसिफिक स्टीरियो केमिस्ट्री चाहिए होती है, लेकिन स्टीरियो सिलेक्टिव रिएक्शन में हमने कहा कि स्टीरियो केमिस्ट्री हो भी तो भी ठीक है, ना भी हो तो भी ठीक है। तो जो हमने स्टायरीन वाली एग्जांपल पढ़ी थी वो स्टीरियो सिलेक्टिव रिएक्शन था, वो स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन नहीं था। तो इससे हम क्या एनालिसिस करते हैं कि स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन तो स्टीरियो सिलेक्टिव हो सकता है, लेकिन स्टीरियो सिलेक्टिव रिएक्शन जो है वो स्टीरियो स्पेसिफिक नहीं हो सकता। और लास्ट पे हम इनका डिफरेंस देखेंगे। स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन में क्या होगा कि स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन जो होती है स्टीरियो केमिस्ट्री ऑफ रिएक्टेंट डिटरमाइन द स्टीरियो केमिस्ट्री ऑफ प्रोडक्ट विदाउट एनी ऑप्शन। इसमें हमारे पास स्टीरियो केमिस्ट्री ऑफ प्रोडक्ट जो होगा वो डिपेंड कर रहा है स्टीरियो केमिस्ट्री ऑफ रिएक्टेंट पे, लेकिन स्टीरियो सिलेक्टिव रिएक्शन में क्या है, स्टीरियो केमिस्ट्री ऑफ प्रोडक्ट नहीं डिपेंड कर रहा स्टीरियो केमिस्ट्री ऑफ रिएक्टेंट पे, और ये पाथवे पे डिपेंड कर रहा है। जो मोर फेवरेबल होगा वो ये पाथ फॉलो करके रिएक्शन होगा। इन स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन गिव स्पेसिफिक प्रोडक्ट ऑफ सर्टेन रिएक्टेंट। स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन में स्पेसिफिक प्रोडक्ट बनता है। इसमें क्या होता है कि मल्टीपल प्रोडक्ट बनते हैं, उनमें से एक स्टीरियो आइसोमर जो होता है वो मेजर होता है। इन स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन फाइनल प्रोडक्ट्स डिपेंड्स अपॉन द स्टीरियो केमिस्ट्री ऑफ रिएक्टेंट, बट इन स्टीरियो सिलेक्टिव रिएक्शन फाइनल प्रोडक्ट जो होता है वो डिपेंड करता है अदर फैक्टर पे, स्टेरिक फैक्टर इफेक्ट पे, इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट पे।